दीपावली, कार्तिक मास की अमावस्या का दिन। दीपावली के बारे में जैसा कि सबको पता है कि दीपावली का मतलब वो दिन है जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद में, वनवास उसमें वो जो लंका का युद्ध हुआ, ये सब करके जब वापस अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में जो उत्सव मनाया उसको दीपावली कहते हैं। क्या मात्र सिर्फ इतना ही दीपावली है? क्या इसके अलावा और कोई दीपावली का इतिहास है या नहीं है? आइए आज आपको दीपावली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि मालूम होनी चाहिए सबको, मगर दुर्भाग्यवश नहीं पता है। देखिए, दीपावली को बंदी छोड़ा दिवस भी कहा जाता है और जैन लोग दीपावली को मोक्ष दिवस भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दीपावली को बंदी छोड़ा दिवस क्यों कहते हैं। हमारी जो सिख परंपरा है, सिख धर्म के जो छठे गुरु थे श्री हरगोविंद जी महाराज, वो 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज के बेटे और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पिता थे। श्री हरगोविंद जी महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था, क्योंकि उनकी वजह से सिख धर्म का प्रभाव काफ़ी फैल रहा था। जो गुरु हरगोविंद जी थे, उनके पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की हत्या जहांगीर ने ही करवाई थी। जहांगीर का बहुत योगदान था श्री गुरु अर्जुन देव जी की हत्या में, जो कि श्री गुरु हरगोविंद जी के पिताजी थे। तो श्री गुरु हरगोविंद जी ने सिख समाज का सैन्यीकरण, मतलब कि शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सिख धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। इस वजह से जहांगीर, जो कि एक मुगल बादशाह था, उसने गुरु हरगोविंद जी, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु हैं, इनको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। जब कभी आप जो है दिल्ली, मथुरा, आगरा से ट्रेन के द्वारा झांसी की ओर जाओगे और बीच में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पड़ेगा, तो आपको ऊपर खिड़की से देखने पे एक गुरुद्वारा नजर आएगा। इस गुरुद्वारे को कहते हैं दाता बंदी छोड़ा गुरुद्वारा। ये ग्वालियर में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। हुआ क्या था कि जब जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी को जेल में कैद कर लिया, तो कहते हैं उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी तबीयत खराब हो रही है? तो लोगों ने बताया कि आपने एक गुरु को कैद किया है, इसलिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो उसने कहा कि अब मेरा स्वास्थ्य कैसे सही हो, कैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाए? लोगों ने कहा इन गुरु को आप मुक्त कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है। तो उन्होंने गुरु हरगोविंद जी से कहा कि आप जा सकते हैं, आपको मुक्त कर किया जा रहा है, हमारी जो जेल है। तो जो गुरु हरगोविंद जी थे, यानी जो सिख समाज के जो छठे गुरु जो कि कैद में थे, उनके साथ में उसी जेल में 52 हिंदू राजा भी बंद थे। तो गुरु हरगोविंद जी ने कहा जहांगीर से कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ में ये जो 52 हिंदू राजा और बंद हैं, इनको भी आप मुक्त कीजिए मेरे साथ। तो जहांगीर ने कहा इन सबको तो नहीं मुक्त कर सकते, ये है कि आपका हाथ या आपका अंग या आपके जो कपड़े पहने हुए, इनको पकड़ के जितने लोग निकल जाएं, मैं सबको नहीं मुक्त कर पाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो कहते गुरु जी ने एक ऐसा चोंगा बनवाया जिसमें 52 कलियां थी, 52 रस्सी ऐसी उसमें से निकली हुई थी, और 52 हिंदू राजा कैद थे। सबने एक एक टुकड़ा पकड़ा लिया और सबके साथ गुरु हरगोविंद जी बाहर आ गए। ये घटना थी सन 621 की। तो जिस दिन गुरु जी बाहर आए और सब 52 हिंदू राजाओं को लेकर के, और फिर वो उसके तुरंत बाद वो अमृतसर के गुरुद्वारे में पहुंचे, उस दिन दीपावली थी। तो सिख लोग इसीलिए इस दिन को बंदी छोड़ा दिवस के नाम से जानते हैं। और जो स्थान था जहाँ पे गुरु हरगोविंद जी कैद थे, उनको बंद करके रखा था, उसी जगह पे आज दाता बंदी छोड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर में बना हुआ है। और ये घटना सन 621 ईस्वी की है। तो एक तो ये कारण हो गया बंदी छोड़ा दिवस का दीपावली से। एक चीज और है, हमारी जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था गौतम, और जैन परंपरा में शिष्यों को गणाधर बोलते हैं। तो भगवान महावीर के शिष्य गौतम गणाधर। तो भगवान महावीर के बहुत सारे शिष्य थे, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, मगर गौतम गणाधर को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो हुआ ये कि भगवान महावीर ने देखा कि इसको, और ये सबसे पुराने शिष्य थे, इन्हीं को ज्ञान नहीं मिला, बाकी शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो भगवान महावीर जो थे, उनके प्रति जो गौतम गणाधर था, वो अपने गुरु भगवान महावीर से अत्यंत प्रेम करता था।
बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत स्नेह करता था वो भगवान महावीर से। और इसी राग की वजह से, इसी आसक्ति की वजह से गौतम गणाधर भगवान महावीर का शिष्य ज्ञान को नहीं प्राप्त हो पा रहा था। ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब भगवान महावीर ने देखा कि मेरा शिष्य मुझसे इतना प्रेम करता है कि आज वो केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त हो पा रहा है, अब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस, भगवान महावीर को पता चल गया था कि दीपावली के दिन वो इस शरीर को छोड़ रहे हैं और परमात्मा में विलीन हो रहे हैं, वो मोक्ष को जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये मेरे साथ रहेगा और इसकी मुझ पे आसक्ति है तब तो यहाँ पे रोना पीटना शुरू कर देगा। तो धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने अपने शिष्य गौतम गणाधर को अपने आप से अलग कर दिया और दीपावली के दिन भगवान महावीर इस शरीर को छोड़कर इस धराधाम से चले गए। और दिवाली के दिन ही जो गौतम गणाधर था उसको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए जैन धर्म भी दीपावली को मोक्ष दिवस के नाम से जानते हैं।